करे भाई श्री गणेश। चलिए देखिए, कल अपनों ने क्या पढ़ा था। अपने जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेटा प्रतिशत। क्या नाम है? प्रतिशत। और प्रतिशत के अंदर हम लोग अब तक क्या कर चुके हैं, एक तो बेसिक हम कर चुके हैं कि किसी संख्या का जब प्रतिशत निकालना हो तो हम क्या करेंगे, या संख्या की परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे कि बेटा जब भी प्रतिशत लगाना हो तो हम लोग करेंगे इंटू 100, और जब भी प्रतिशत हटाना हो तो हम क्या करेंगे, भाग 100। ठीक है, इस चीज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर कल की क्लास में हमने क्या बात की थी कि बेटा जब भी हम एक प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं तो हम कैसे करेंगे, इस चीज के बारे में हमने कल डिस्कस की थी। ठीक है, अब इसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ। कल नॉर्मल हमने क्या किया था, हमने इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन बोले तो सम संख्या और ऑड बोले तो विषम संख्या, इनको हमने लिया था। कुछ हमने अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर भी हमने लिए थे। ठीक है, आज अपने क्या करेंगे, कुछ डेसिमल लेकर चलेंगे, या हम बोले कि हम कुछ मिक्स फ्रैक्शन लेकर चलेंगे। ठीक है, इसी चीज को अपने आगे बढ़ाएंगे। चलिए एक मैं वही कल से शुरुआत करता हूँ, जो उन्होंने कल किया था उसी चीज को अपने आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे बेटा मैं आपको बोल दूं कि आपने जो 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप मुझे ये बताइए। यहीं से अपने शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1/50। कैसे होगी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम लोग क्या करेंगे बेटा, सिंपल सी बात है कि जब भी अपने प्रतिशत हटाएंगे, जब भी अपने प्रतिशत हटाएंगे तो हम बटे में क्या करेंगे, 100 लगाएंगे। अब हमें चेक करना है इस 2 को और उस नीचे वाले 100 को मैं किस संख्या से काट सकता हूँ। संख्या एक होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे पता है 2 में या तो 1 का भाग जाएगा या जाएगा 2 का। 1 का भाग देने का कोई भी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी संख्या में 1 का जब भाग दिया जाता है तो आपको जो भागफल मिलेगा वो संख्या ही मिलेगी। वैसे तो हमारा कभी ये डिवाइड पूरा ही नहीं होगा। ठीक है, कॉपी हम 4 भर देंगे और ये हमेशा परिणाम आपको मिलेगा 2/100। तो हम क्या करते हैं, 1 के अलावा लेते हैं और किससे काट सकते हैं, तो हमने देखा भी 1 के अलावा मैं काट सकता हूँ इसे 2 से। तो ऊपर वाले को भी मैं 2 से काटूंगा और नीचे वाले को भी मैं 2 से काटूंगा। तो 2 का पहाड़ा मैंने कितनी बार पढ़ूं कि 2 आ जाए, 2 एकम 2। यहाँ पे अब देखिए इस सिंगल डिजिट को तो काटा नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूंगा, ये डबल डिजिट लेके चलूंगा। इस 10 को मैं 2 के पहाड़े से काटूंगा तो कितनी बार पढ़ूं, 5 बार। और ये 0 है, ये मैं एज इट लगा दूं। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1/50। ठीक है, ये सारी बातें अपनों ने कल कर ली थी। अब हमें यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ना है। अच्छा, मैंने एक काम दिया था कल, किसी को याद है क्या काम दिया क्या था? आज काम के चक्कर में तो कुछ विद्यार्थी अपने क्लास में ही नहीं आए, भी काम दिया हुआ सर का। नहीं, आपको पता मैंने क्या होमवर्क दिया था और आपने किया है वो? यस सर, आपने 1 से 100 तक के परसेंटेज निकालने के लिए बोले थे। हाँ, आपने किया बेटा? सर कुछ किए कुछ नहीं किए। ठीक है, आपने जितने भी किए हैं मुझे इस क्लास के बाद एक फोटो खींचकर उसकी मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं देखता हूँ कितना किया आपने। ठीक है सर। ओके, महेश बाबू माइक ऑन करो बेटा। आज एक तो आप क्लास में नहीं आए, क्या कारण था? महेश तो क्लास छोड़ के चला जाता है, कुछ पूछ लेते हैं।
चलिए कोई बात नहीं, जो गया उसका भला हो, जो ना गया उसका भी भला हो। चलिए आगे चलते हैं। जैसे सिंपल 4% वाला कल कर लिया था, 3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 3/100। तो आपको पता है प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 आएगा। अब हमें पता है कि 3 क्या है, 3 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर वो होता है जो केवल 1 से या फिर खुद से डिवाइड हो। तो 1 से अभी मैंने बताया 1 से काटने का तो कोई मतलब ही नहीं है, 3 से काटेंगे तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या एज इट रह जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं आपसे 4% की, तो 4% के बारे में कल अपने बात कर चुके थे कि 4% की वैल्यू क्या होती है बेटा? 50% होती है। फिर मैं बात करूं 6% की, तो 6% की क्या आ जाएगी? 3/50। 8% की बात करें तो 8% में क्या हो जाएगा? 2/25। ये सारी की सारी बेसिक बातें अब तक अपने कर चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। नया आज हमने आगे सीखना। ठीक है बेटा, देखिए नया क्या सीखेंगे आज अपने। हम इसके अंदर ये कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि 100% किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अगर अब मैं 100 का डबल कर दूं तो कितना हो गया? 200%। बेटा अगर मैंने इधर डबल किया तो मुझे इधर भी क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। तो 1 का डबल क्या हो जाएगा? 2। उसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं 100 का ट्रिपल कर दूं यहाँ पे, ठीक है, 3 टाइम कर दूं, ठीक है, तिगुना कर दिया, तो इधर मुझे 1 का भी क्या करना पड़ेगा? तिगुना करना पड़ेगा। तो 300% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, ये बेसिक बात थी। इसी चीज को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो इस चीज को मैं और क्या कह सकता हूँ कि बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि 100% की वैल्यू बराबर है किसके? 1 के। यहाँ पे मैंने क्या किया था? गुणा किया था। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा? डिवाइड। अगर बेटा 100 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 100% क्या बन जाएगा? 50%। अगर बेटा इधर आधा हो गया तो इधर भी क्या हो जाएगा? आधा। मैं क्या करूंगा? 2 से भाग दूंगा। 2 से भाग देने का मतलब क्या होता है? 1/2। क्या बात समझ में आ गई? तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1/2। चलिए उसी तरीके से अब मैंने यहाँ पे 2 का भाग दिया था, अगर अब मैं यहाँ पे दे दूं बेटा 4 का भाग, मुझे पता है 100 को 4 से भाग देने का मतलब क्या है? 25%। बेटा मुझे पता है कि 100% की वैल्यू क्या है? 100% की वैल्यू है 1। अगर मैंने 100 को 4 से भाग दिया तो बेटा इस 1 को भी मैं कितने से भाग दूंगा? 4 से। और मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई भी समस्या? ये क्या चीज चल रही है? ओके, बोलू बेटा। सिंह साहब, सुहाना, नेहा, प्रेरणा। प्रेरणा ने बता दिया। क्लियर है सर। चलिए ओके ओके ओके, इसी चीज को अपने और आगे बढ़ाते बेटा। ठीक है ओके बेटा, देखिए मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ और अपने वही बेस क्या लेकर चल रहे हैं बेटा? हम बेस लेकर चल रहे हैं 100%। ठीक है, हमने लिया बेस 100%। 100% बेटा किसके बराबर है? 1 के। 100 का आधा किया तो कितना हुआ? 50। इधर आधा किया तो बेटा क्या करेंगे? इधर भी हम आधा कर देंगे। 1 का आधा क्या हो जाएगा? 1/2। अगर हमने 100 को 4 से भाग दिया तो हमें मिलेगा 25। 100 को 4 से भाग दिया तो हमें पता है 100% 1 के बराबर था, तो 1 को भी हम किस से भाग देंगे? 4 से। अगर अब मैं 100 को 5 से भाग दे दूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? 20। कल की क्लास में मैंने बताया था कि दो चीजें तो हम सीख चुके हैं। एक तो कि 100 को जब भी 4 से भाग दिया जाता है तो भागफल आएगा 25, और जब 100 को बेटा 5 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या आएगा? 20 आएगा। बेटा इधर मैंने 100 को 5 से भाग दिया तो मुझे मिल गया 20।
तो मुझे पता है 100% की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे 20% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं 100 को भाग दे दूं बेटा 10 से, तो मुझे क्या मिलेगा, 10%। और इधर मैंने 10 से भाग दिया, तो इधर 1 को भी मैं किससे भाग दूंगा, 10 से। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1/10। क्या मोटी मोटी चीज ये क्लियर है क्या आप लोगों की? ये तो था बेटा 1 से भाग, 2 से भाग, 3 से, 4 से भाग, 5 से भाग, ठीक है। यानी ये वो संख्या थी जिनके अंदर, मतलब 100 के अंदर जिस जिस संख्या का भाग जाता है ना, मैंने यहाँ पे अब तक वही संख्या ली है, ठीक है। यानी यहाँ से आपको प्रॉपर भागफल मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये वो संख्या थी जिसके अंदर आपको प्रॉपर क्या है, एक भागफल मिलेगा। जैसे 100 को हमने 2 से भाग दिया 50, तो 1 को भी 2 से भाग दे दिया। 100 को मैंने 4 से भाग दिया तो 25%, तो इधर 1 को भी मैंने 4 से भाग दे दिया। 100 को फिर मैंने क्या किया, 5 से भाग दिया तो 20%, तो इधर मैंने 1 को भी 5 से भाग दे दिया। फिर मैंने 100 को 10 से भाग दिया तो 10%, तो इधर मैंने 1 को भी 10 से भाग दे दिया, तो मुझे मिलेगा 1/10। क्या बेसिक बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब इसी चीज को हम लोग क्लास में क्या किस तरीके से पढ़ाते हैं, इसी चीज को समझना है। और आप लोगों को आता भी होगा, ये कुछ नया नहीं बताने जा रहा मैं। देखिए, हमने क्या बताया था, 100% मैंने आपको कल बताया था। हम लोग इसमें इस तरह से डिस्कस करते हैं कि 100%, बेटा जब भी प्रतिशत हटाओगे तो आप क्या करोगे, बटे में 100 लगाओगे, और नीचे वाले 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो हटा दोगे, तो आपको भागफल क्या मिल जाएगा, एक। इसी तरीके से एक और ले लेता हूं मैं, जैसे 25% ले लेता हूं। प्रतिशत हटाते हैं तो बेटा बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। और 25 के टेबल से काटता हूँ तो 25 एकम 25, और 25 सौ के 100, ये हमें क्या हो जाएगा, भागफल मिल जाएगा। क्या बात समझ आ गई? अब वो पकड़ने का तरीका है कि आप कान ऐसे पकड़ते हो या कान आप ऐसे पकड़ते हो, ठीक है। मैंने आज ऊपर वाला तो मेथड बताया मैंने आपको, ये रेड कलर वाला, ये एक अलग मेथड था, मैंने पहली बार पढ़ाया इस मेथड से, ठीक है। और यूजली मैं क्या कर लेकर चलता हूँ, मैं सीधी परसेंटेज वैल्यू लेकर चलता हूँ। वही सिंपल हम लेके चलते हैं कि प्रतिशत घटाना है तो 100 से भाग, प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुना, ठीक है। आपको मेन मतलब ये रिलेशन पता होना चाहिए नंबरों के पीछे। और ये रिलेशन आपको कब पता चलेगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करोगे, संख्याओं के साथ खेलने लग जाओगे ना आप। मतलब जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं मेरी, वो घर पे कुछ काम कर रही है, तो उसके अंदर ही अगर वो कहीं ना कहीं अगर थाली मांज रही है तो थाली नहीं दिखनी चाहिए, थाली के अंदर उन्हें वृत्त दिखना चाहिए। आई बात समझ में? मतलब जब आप थाली के अंदर वृत्त देखने लग जाओगे, ठीक है, तो आप मान के चलो कि हाँ आप कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हो। और जब थाली को आप बाहर से मांज रहे हो, ठीक है, तब आप ये मत सोचना कि आप थाली को बाहर से मांज रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप वृत्त की परिधि पर घूम रही हो। आएगा समझ में? तो मतलब इस तरीके से आपको ना अपना माइंड सेट करना है। और जो सारा खेल क्या, सारा माइंड सेट का खेल है। सिलेक्शन कभी भी ध्यान रखना, नेहा स्पेशली आपको बोल रहा हूं मैं, सिलेक्शन 5-5 6-6 घंटे से पढ़ने से नहीं होगा। आप पूरा पूरा दिन पढ़ लीजिएगा तो भी गारंटी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होता है कि आप चेतन मन से कितना पढ़ रहे हो। आप कुछ और काम भी कर रहे हो तब भी आपके जहन में क्या होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए। आप बहाने ढूंढो, जो भी आप काम कर रहे हो उसको स्टडी में कन्वर्ट करने का। इस तरीके से आप करोगे तो सिंपली कोई इश्यू नहीं है। तो जो हाउस वाइफ होती है उनको समय नहीं मिल पाता, ठीक है, 100 जिम्मेदारी होती है। चलिए उसी चीज को अपने आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब तक मैंने क्या किया था बेटा, मैंने 100 को भाग ऐसी ही संख्याओं से दिया था जो आसानी से कट सके। अब मान लीजिए मैं 100 को भाग देता हूं 3 से, ये 100% है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 100% को मैंने भाग दिया 3 से, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 3×3 = 9, एक बचा, 0×10 हो गया, 3×3 = 9। एक जो मेरा बच्चा वो मैंने यहाँ लगा दिया, बट्टे वाला 3 मैंने यहाँ लगा दिया, और ये मेरा
प्रतिशत है, क्योंकि प्रतिशत के साथ अब तक मैंने कुछ छेड़खानी नहीं की है। और मुझे पता था बेटा 100% का मान क्या होता है, एक। जब मैंने यहाँ 3 से भाग दिया तो यहाँ भी मैं 3 से भाग दूंगा, तो मुझे क्या ये मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। और आप सब लोगों ने रटा हुआ है कि 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3। कैसे होती है ये आपको पता चल गया। अब हम लोग करते क्या है, हमें ये मिलती है और हम इसे क्या है, सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। हम सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को एक सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, और फिर हमने जो सीखा है कि प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग, और प्रतिशत लगाते हैं तो 100 से गुना। उसी पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। 100/3 आएगा, परसेंटेज हटाओगे तो क्या करोगे आप, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। इसको आपने इसमें कन्वर्ट किया तो 100/3, प्रतिशत हटाया तो बटे में 100। ऊपर वाली 2 जीरो से मेरा नीचे वाली 2 जीरो गई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। वो पकड़ना कहाँ है, आप जैसे मदद कर दीजिएगा। तो एक तो आप इस फ्रैक्शन को ध्यान रखिए। अब ध्यान रखिएगा कि अगर 100% को बेटा आप 6 से भाग दे रहे हो, क्योंकि 4 से भाग 5 से भाग हम यहाँ पे दे चुके हैं, अब अपने 6 ले लें। 6 से भाग दोगे, आपको पता है 100% का मान कितना है, 1। आपने इधर 6 से भाग दिया तो इधर भी किससे भाग दोगे, 6 से। लेकिन अब हमें ये सोल्व करना पड़ेगा कि 100% को जब आपने 6 से भाग दिया तो आपको यहाँ पे एक्चुअली प्राप्त क्या होगा। देखिए ये 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 50/3%। इसको आगे और सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 16 सही 2/3%। और हमने यही तो रखा है कि 16 से 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6। क्या बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए इसी चीज को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। अब आपको क्या करना है, ये आप करोगे मैं नहीं करूंगा। आप 100 को अब भाग दीजिए 7 से, तो आपको पता है सिंपल आंसर तो क्या आएगा, 1/7। लेकिन जैसे आपने यहाँ पे 100 को 6 से भाग देकर अपनों ने निकाला था ना, 16 से 2/3%, इसी तरीके से मुझे ये चीज चाहिए यहाँ पर भी, तो आप वो चीज निकालिए मेरे लिए। कीजिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। यानी कि 100 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नहीं दोबारा चेक करो, प्रेरणा दोबारा चेक करो बेटा। ठीक है। अब आए ना लाइन पर। ठीक है, नेहा आपने किया बेटा, बबलू दोबारा चेक करो। नेहा आपका आंसर क्या बेटा, आज तो नेहा भी चल गई आपसे पूछने पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं।
मैं करवा देता हूँ आपको। देखिए बड़ा सिंपल क्या है, हम इसे डिवाइड करेंगे, भी 1 के अंदर 7 का भाग देंगे वो जाएगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, 2 डिजिट ले लूंगा, 2 डिजिट क्या है मेरी 10, तो 7 एकम 7, 3 बचा, ऊपर से उतारेंगे 0, वो हो गया 30। अब 30 के अंदर मैं 7 का भाग दूंगा तो हो जाएगा 4 का, 7 चौके 28, शेष पर क्या बचा था मेरा 2। अब नीचे क्या आएगा, जिससे आपने भाग दिया ना बेटा यहाँ पे, वही नंबर यहाँ पे आएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो 100/7% को हम क्या लिख सकते हैं, 14 से ही 2/7%, और 14 से ही 2/7% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/7। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपसे पूछ ले कि 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/7। आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपसे पूछ ले कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/6। जब भी आपसे पूछ ले कि 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो 1/3। और ये तो सारी बेसिक फ्रैक्शन है, आपको ध्यान रखना है। क्या बात समझ में आ गई? ये कैसे करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए इसी चीज को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। अब आप मुझे बताइएगा बेटा कि 7 से 1/, चलिए मैं थोड़ा ना एक नया पेज ले लेता हूँ। देखिएगा अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन क्या है बेटा, 1/3। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या है, 1/6। फिर 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन क्या है, 1/7। तो अब आप मुझे बताइए कि 7 से ही 1/7% की फ्रैक्शन क्या है। चलो मैं देख रहा हूँ आंसर आप लोगों के, कौन पहले करता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रेरणा का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया राजविजय सिंह जी। बहुत बढ़िया रवि जी, नेहा शाबाश। सुहाना क्या हुआ बेटा? मेरे से नहीं हुआ। अरे किए तो है, क्या दिक्कत आ रही है? इस मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में बदल, उसके बाद आपको पता है 50 से घटाओगे तो डिवाइड बाय 100, उसके बाद कैलकुलेशन जो मैक्सिमम कर ले बेटा। बदला था वही नहीं। चल मैं करता हूँ, बबलू हो या गए? हाँ हो, आंसर दीजिए बबलू। ओके ओके, चलिए जिसका नहीं हुआ वो घोड़ापन से थोड़ा ध्यान दे। देखिए इस सबसे पहले मैंने क्या बताया बेटा, ऑफ करो इसे, मैं करता हूँ। और देवी बंद कर ले। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को आप एक सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो पता है भी आपको इसका इसके साथ गुणा करना पड़ेगा। 7 का पारा 7 तक पढ़ोगे तो मिलेगा आपको 49। 49 में बेटा जब आप 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 50, और नीचे क्या था 7, तो 50/7% का निशान अब तक आपने नहीं हटाया। क्या बात समझ में आएगी? अब देखिए प्रतिशत हटाओगे तो क्या होगा, प्रतिशत हटाया
तो बट्टे में क्या 100 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब 0 से 0 उड़ा दीजिए और 5 के पाड़े से उड़ा दीजिए। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब इस 7 का गुणा कर दीजिए इस 2 के साथ, तो नीचे आपको क्या मिलेगा? 14 और ऊपर क्या था? 1। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि 7 से ही 1/7% की फ्रैक्शन क्या बनेगी बेटा? 1/14। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। वहां अब क्लियर हुआ आपका? यस सर। ओके, चलिए अगला देखिए बेटा। अब देखिएगा बेसिक फ्रैक्शन क्या थी मेरी। चलिए अगली स्लाइड पे आता हूँ, फिर मैं इस स्लाइड को दोबारा यूज करूंगा। मैं बेसिक से एडवांस आपको लेके जाने का प्रयास करता हूँ कि आप फ्रैक्शन रटो मत, बनानी सीखो बेटा। बेसिक फ्रैक्शन एक हमने यहाँ पे पकड़ी 33 से 1/3%, और इसको हम क्या कह सकते हैं? 1/3। प्यारे बच्चों, इस फ्रैक्शन को, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, इसे मैं एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 33 या 99, 99 और 1 100, 100/3%, और ये किसके बराबर है? 1/3। ठीक है, यहाँ तक मैंने कुछ भी नया नहीं किया, मैंने बस वो 33 से 1/3 को मैंने एक ढंग से थोड़ा लिख लिया। ठीक है, अब देखिए ढंग से कहने का मतलब ये है कि मिक्स फ्रैक्शन को मैंने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। बेटा अगर अब मैं कर दूं इसे 2 से गुणा, तो मुझे इधर भी क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब बताइए यहाँ पे जो गुणा आता है बीच में, तो ये गुणा किसके लिए आता है? 2 के लिए या 3 के लिए? यानी कि 2 का गुणा 3 के साथ होगा या 100 के साथ होगा? ये बताएगा मुझे। ओके, ठीक है, देखो 100 के साथ। अब देखिए बेटा, उधर गुणा किया तो वो बन गया 200/3, और प्रतिशत अभी तक हम लोगों ने नहीं हटाया है। और इधर करेंगे 2 का गुणा 1 के साथ, तो 2 एकम 2, और बटे में क्या आ जाएगा? 3। प्यारे बच्चों, अब देखिएगा, इसको यहाँ पे मैं एक बार बॉक्स में बंद करता हूँ क्योंकि दोबारा मैं नहीं आऊंगा। अब इस 2 के अंदर मैं 3 का भाग दूंगा, वो तो जाएगा नहीं, तो मुझे लेना पड़ेगा 20। 20 के अंदर 3 का भाग दूंगा तो ये जाएगा बेटा 6 पर, तो 3 छके 18, 2 बचा और ये 0 उतारा तो वो बन गया 20। 20 के अंदर 3 का भाग दिया तो ये भी गया 6 पर, 3 छके 18, और शेष पर क्या बचा? 2, नीचे क्या था? 3, और प्रतिशत अब तक मैंने नहीं हटाया। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये याद तो किया होगा या पढ़ा भी होगा पहले कि 66 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/3। क्या ये बात समझ में आई क्या? ये हम सब लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, देखिए हमें ये मिलता है 66 से 2/3%, तो हम करते क्या है? इसी 66 से 2/3% को कन्वर्ट करते हैं किसमें? 200/3% में। कैसे? 66 का गुणा करोगे आप 3 के साथ, 66 दिए 198, 198 में जब ये 2 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 200। आपको मिलेगा 200/3%, और आपको पता है कि 200/3% है, जब आप प्रतिशत का साइन हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई तो आपको क्या मिल जाएगा? 2/3। क्या ये बात समझ में आई क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो बताओ प्लीज। ओके, मैं एक लिंक भेज देता हूँ यार बच्चे को, मुझे क्या तो क्लास होने के बाद याद आया।
ठीक है, तो यहाँ तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं है, तो अब मैं चलता हूँ बेटा आगे। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक, थैंक यू। देखिए, ठीक है, तो अब इसी को अपने आगे बढ़ाते हैं। जैसे बेसिक फ्रैक्शन ली मैंने 33 से 1/3%, तो 33 से 1/3% से हमने क्या बनाया 1/3, और इसी 33 से 1/3% से हमने क्या बनाया 66 से 2/3%, और 66 से 2/3% से हमने क्या बनाया 2/3। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखिए, मैंने इतना गुणा किया, ये किया मैंने, फिर मैंने ये किया, उसके बाद मुझे ये प्राप्त हुआ। क्या कोई और तरीका है कि मुझे ये वाला जो बीच का जो स्टेप है ना, ये मैं सीधा खा जाऊं और मुझे डायरेक्ट ये मिल जाए? क्या ऐसी कोई चीज हमें मिल जाए तो सोने पे सुहागा ना हो जाए क्या? देखिए, क्या हो सकता है बेटा, आपको क्या करना था, गुणा करना था। अब याद करो, मेरी क्लास अगर ऑफलाइन क्लास के अंदर मैंने एक दिन बताया था, जो ऑफलाइन वाले बच्चे उन्हें पता होगा कि 33 से 1/3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 33 प्लस 1/3। ठीक है, क्या आप लोगों को याद है, जिसने ऑफलाइन क्लास लगाई थी, एक दिन मैंने क्लास में बताया था कि जैसे 1 से 1/2 मिलता है तो उसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/2। अब देखिए, मुझे करना क्या था बेटा, तो मैंने 33 से 1/3 को 2 से गुणा किया, तो मैं ये 2 से तो गुणा करूंगा। अगर अब जो मेरी ऑनलाइन क्लास लगा रहा है स्टार्टिंग से, मैंने एक बार एक कंसेप्ट बताया था बेटा, कि जैसे मान लीजिए कि आपको x से गुणा करना है इसको a प्लस b को, तो आप लोग क्या करोगे, पहले तो इस x का गुणा करोगे इस a के साथ, तो आपको क्या मिलेगा ax, बीच में निशान है प्लस का, फिर आप इस x का गुणा करोगे b के साथ, तो आपको क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे bx। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो, क्या ये वाली चीज जो डब्बे में मैंने पैक की है वो और ये, क्या आपको एक जैसी नहीं लग रही क्या? एक्स गुना ब्रैकेट में a प्लस बी, और ऊपर जो मैंने लिखा है 2 गुना ब्रैकेट में 33 प्लस 1/3, क्या एक ही चीज नहीं है क्या? अब उसी कंसेप्ट को अगर मैं फॉलो करूं, तो पहले मेरे 2 का गुना किसके साथ होगा बेटा 33 के साथ, यानी कि 33 गुणा 2, बीच में निशान क्या है प्लस का, फिर मेरे 2 का गुना होगा 1/3 के साथ। ठीक है, इसे आप ब्रैकेट में बंद करो तो कर लो ना, कोई इशू नहीं है। तो 33 को 2 से गुणा किया तो आपको क्या मिला बेटा 66, प्लस इस 2 का गुना हो जाएगा बेटा 1 के साथ, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2, और बट्टे में क्या मिलेगा 3। क्या ये बात समझ में आ गई? अब एक चीज ध्यान दे लो, दोबारा इधर आओ, जब मैं 33 से ही 1/3% को, जब मैं 33 से ही 1/3% को 33 प्लस 1/3 लिख सकता हूँ, तो क्या उसी तरह मैं 66 प्लस 2/3 को, क्या मैं 66 से ही 2/3 नहीं लिख सकता? बताओ, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया क्या कि ये मैंने क्या कर दिया? क्योंकि ये वाली चीज समझनी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आप 100 में बदलोगे, कब उसे आगे सॉल्व करोगे, ये वाला अगर आपको क्लियर हुआ तो बताइए, नहीं हुआ तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। आप लोगों को समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही एक तरीके का मानो कि जादू ही है ये। ओके, रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक भी विद्यार्थी के लिए चीज समझ में नहीं आई, रिपीट तो मैं कर दूंगा लेकिन समझ एक के भी नहीं आई। ठीक है, बहुत बढ़िया। 9 स्टूडेंट और 9 में से एक के भी समझ में आए तो 10% रिजल्ट होता है, 10 तो बहुत होता है। चलिए, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, समझिएगा।
मैं नई स्लाइड पे आता हूँ। मैं क्या चीज समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि बेटा 1 से 1/2, 1 से 1/2 को जब मैं सोल्व करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2 एकम 2, 2 और 1 आप जोड़ोगे, यानी यहाँ पे जो नीचे तो होगा गुणा और ऊपर क्या होगा जोड़, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो आपको क्या मिला 3/, ठीक है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका 1/2 है, 1 से 1/2, अभी मैं प्रतिशत की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग ही बात है, अभी हम फ्रैक्शन को थोड़ा समझ रहे हैं कि 1 से 1/2 को क्या मैं 1 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, और लिख सकता हूँ तो मैं क्यों लिख सकता हूँ, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये जोड़ना होता तो आप इसे कैसे जोड़ते, इसके बहुत से तरीके हैं। मैं एक आपको एलसीएम वाला मेथड बता देता हूँ, ठीक है। एलसीएम मेथड से कैसे जोड़ेंगे, देखिए एलसीएम के अंदर क्या होगा, इस 1 के बटे में आप 1 रखोगे और उधर 1/2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप सभी को आता है, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, और नीचे हो जाएगा इनका आपस में गुणा, तो 2 का गुणा 1 के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा 2, बीच में निशान क्या था प्लस का, 1 का गुणा 1 के साथ हुआ तो आपको क्या मिला बेटा 1, और नीचे आपने जब 1 का गुणा 2 के साथ किया तो यहाँ पर आपको क्या मिला 2, तो 2 और 1 क्या बन गया 3, और नीचे क्या आ गया 2। क्या अब आपको ये बात समझ में आई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मैं 1 से 1/2 को कैलकुलेट करता हूँ तो भी मुझे क्या मिला था 3/2, और जब मैं 1 से 1/2 को इस तरीके से अलग अलग करके लिखता हूँ और इसको सोल्व करने पर और मुझे फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है, फाइनल जो आंसर मिलता है वो क्या मिल रहा है 3/2, तो फाइनल आंसर तो आपको वही आया जो यहाँ पे आ रहा था, दोनों ही कंडीशन में फाइनल आंसर सेम है। इसका मतलब क्या है कि फ्रैक्शन को, जो फ्रैक्शन होती है उसे हम इस तरीके से अलग कर करके भी लिख सकते हैं। ये कंसेप्ट बेटा समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना खुद के साथ एक बार जबरदस्ती करो और समझो, इस चीज को आप लिखो, क्योंकि आगे बहुत से ऐसे प्रश्न है, जैसे रेलवे की जो भर्ती चल रही है ना, उसके अंदर नंबर सिस्टम टॉपिक से, फ्रैक्शन वाले टॉपिक से, ऐसे कहते हैं ना गुच्छे में प्रश्न आते हैं, एक आधा प्रश्न का गुच्छे में प्रश्न आते हैं। सिंप्लीफिकेशन के अंदर ये वाला कंसेप्ट बहुत काम आएगा आपके, जो भी मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। मैं आपको खुद प्रश्न करवाऊंगा ऐसे, और तब मैं आपको याद भी दिलाऊंगा कि याद करो उस दिन मैंने आपको ये करके ऐसे ऐसे करके मैंने बताया था, तो आपको हाँ याद तो आ रहा है सर। क्या बात समझ में आ रही है नेहा? अब बताइए क्या आपको इतना समझ में आया क्या? फिर मैं इसी चीज को आगे बढ़ाता हूँ, 33 से 1/3 पर भी आऊंगा। ओके बबलू, प्रेरणा, सुहाना, राजविंद्र जी, रवि, ओके रिपोर्ट है भैया। ओके 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 ठीक है। अब देखिएगा ये चीज जो मैंने बताई है ना, जिसको अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा है उसका वो अभ्यास करे बस। जैसे मैंने 1 से 1/2 बताया, तो आप 2 से 1/2 ले लो, 3 से 1/2 ले लो, 4 से 1/2 ले लो, 5 से 1/2 ले लो, आप ऐसे 5-10 प्रश्न कीजिए। ओके बबलू थैंक यू। आई बात समझ में, जब आप प्रश्न करोगे तो ही आपको आगे चीजें क्लियर होगी, ठीक है। मास्टर जितना मर्जी करा ले, ठीक है, उसका कोई औचित्य नहीं है। चलिए अब आपको क्या बता रहा था कि मेरे पास है 1 से 1/2, अभी प्रतिशत की बात नहीं कर रहा मैं बेटा, इसको अगर मैं 2 से गुणा करूं, सॉरी 2 से क्या, मैं 3 से गुणा कर देता हूँ तो 2 से फिर 2 कट जाएगा, आगे दिक्कत आएगी मुझे, तो मुझे समझ लें तो क्या प्रोडक्ट आएगा। देखिए पहले मैं इसी तरीके से करता हूँ, इस मिक्स फ्रैक्शन को मैं सिंपल फ्रैक्शन में बदलता हूँ, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो ये आ गया मेरा 3/2। अब मुझे गुणा किससे करना था 3 से, 3 का 3 से गुणा होगा तो बेटा क्या आएगा 9,
और बटे में क्या आ जाएगा 2। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि 1 से ही 1/3 को जब आप 3 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 9/2। इसे आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको फिर मिल जाएगा 4.5। क्या बात समझ में आ गई? वही चीज। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि बेटा ये तो आपको आता है, ये सभी बच्चों को आता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ नया सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं सिखाना क्या चाहता हूँ आप लोगों को, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 से ही 1/2 को क्या मैं 1 + 1.5 सॉरी 1/2 लिख सकता हूँ, 1 + हाफ लिख सकता हूँ। मैं 3 से गुणा कर रहा था, मैं यहाँ भी 3 से गुणा कर देता हूँ। अब ये 3 चाहे आप आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने आपसे पिछली क्लास में एक कंसेप्ट डिस्कस किया था कि जब भी आपको x को गुणा करना है किससे, a + b से, तो वो क्या होगा बेटा, पहले x का गुणा होगा a के साथ, तो यहाँ से आपको मिलेगा ax, निशान प्लस है लगा दीजिए। फिर आप इस x का गुणा करोगे बेटा b के साथ, तो आपको क्या मिलेगा bx। क्या बात समझ में आ गई? अब मैं बस यही वाला कंसेप्ट आप लोगों को कह रहा हूँ कि इस कंसेप्ट को आप इस चीज को यहाँ पे अप्लाई कीजिए। कैसे अप्लाई कीजिए कि जो एक है ना उसे आप मानो ए, और जो ये 1/2 है इसे आप मानिए बी, और इसे आप मानिए एक्स। तो सबसे पहले इस एक्स का गुणा होगा ए के साथ, यानी कि इस 3 का गुणा होगा 1 के साथ, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा 3। बीच में निशान आ गया आपके प्लस का। अब इस 3 का गुणा होगा 1/2 के साथ, यानी 1/2 गुणा 3। तो यहाँ से आपको क्या मिला 3 + 3/2। ठीक है बेटा। अब देखिए 3 के अंदर क्या 2 का भाग जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। यानी कि यहाँ पे एक पूर्ण संख्या 3 थी, 3 के अंदर 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, शेषफल क्या बचा आपका 1, और बटे में क्या आ गया 2। अब इन 3 और 1 को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 4 + 1/2। क्या मेरा ये आंसर आ जाएगा? अब एक चीज देखिए, जब मैं 1 से ही 1/2 को 1 + 1/2 लिख सकता हूं, तो क्या इसकी इसी बात को मैं उल्टा नहीं बोल सकता कि मैं 1 + 1/2 को 1 से ही 1/2 लिख सकता हूँ, यानी इसको ये लिखा जा सकता है और इसको ये भी लिखा जा सकता है। तो मैं वही कह रहा हूँ, अब यहाँ पे मुझे प्लस फॉर्मेट में मिला है और मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली ये जो बीच वाला जो प्लस है ना, इस प्लस को रिमूव करना बस और सीधा लिखना है। आई बात समझ में? यानी प्लस को हटाना है और प्लस को लगाना है, और कुछ भी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अब वो आपका 33 से 1/3 वाला देखो, क्या चीज है कि जब आप बेटा इसे सॉल्व करोगे कि आपको पता है जब भी आप करोगे 33 से 1/3% बराबर होता है किसके 1/3 के। अब आपको पूछ लिया कि 66 से 2/3% किसके बराबर होगा। ठीक है? तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। आप इस 66 को पढ़ो, देखिए 2/3 सबको याद है, लेकिन मैं आपकी थोड़ी समझ डेवलप कर रहा हूँ। 66 के आप टुकड़े करो, 66 के आप 2 बड़े टुकड़े करोगे तो आपको मिलेगा एक तो 33 और दूसरा मिलेगा 2। उसी तरीके से बेटा आप इस 2/3 के भी टुकड़े कर लीजिए। इसके जब आप 2 टुकड़े करोगे तो एक तो मिलेगा आपको 1/3, और दूसरा जो टुकड़ा मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा 2। क्या बात समझ में आ गई?
यानी कि यहाँ 33 को 66 बनाने के लिए किससे गुणा किया गया? 2 से। तो 1/3 को 2/3 बनाने के लिए भी किससे गुणा किया गया? 2 से गुणा किया। तो आपको चीज समझ में आ गई कि वास्तव में 33 से ही 1/3 को, देखिए ये क्या चीज है, ये 33 और ये 1/3, तो कहीं ना कहीं 33 से ही 1/3 को ही गुणा किया गया है किससे? 2 से। तो आप सीधा जान रखो ना, ये 33 से ही 1/3 की फ्रैक्शन क्या होती है? 33 से 1/3 की फ्रैक्शन होती है 1/3। और आपको पता है, अगर आपसे पूछ रहा है 66 से ही 2/3 की फ्रैक्शन, तो 66 बना किससे है? 33 को 2 से गुणा करने पर। तो आप 1/3 को सीधा 2 से गुणा कर दो, तो क्या बेटा आपको 66 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 नहीं मिल जाएगी क्या? क्या ये कहानी समझ में आ रही है क्या? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ? अब बताइए, किसी का कोई डाउट है क्या? नेहा आप बताइए बेटा। ओके 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 गुल्लू, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा तो समझ में आ गया। बाकी आप क्या करना, ये वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप आराम से देखना, ठीक है? और जब भी आप देखो ना, तो पेपर और पेन साथ में लेके बैठना आप, ठीक है? जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे वैसे करना। फिर भी ना समझ में आए तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको इंडिविजुअल 1-to-1 क्लास लगा के आपको बता दूंगा, ठीक है? पहली बात तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए रवि जी, सिंह साहब, आप बताइए बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया कि ये कंसेप्ट? ओके ओके। सिंह साहब है क्या अपने साथ? है ना? ओके ओके, फिर पढ़ो समझ अरे नहीं भाई, ऐसा आपका बड़प्पन है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका प्यार है बस। आप लोग ज्यादा समझदार बच्चे हो तो करके आपको समझ में आ गया, ठीक है? चलिए इसी चीज को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। बेटा अब आपको मैं क्या कह रहा हूँ, आपको चीज समझ में आ गई। देखिए आपको सारी बेसिक चीजें आती है, जिन्होंने पहले तैयारी की हुई है उनको सबको ये याद भी है even। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आप क्यों याद के चक्कर में पड़ रहे हो, याद तो करनी है, लेकिन आप अपने इस मेंटलिटी को, अपने इस सोचने समझने का जो लेवल है ना, उस लेवल को थोड़ा सा अप कीजिए, ठीक है? ताकि अगर ये 16 से 2/3 आए ना, कुछ और वो घुमा के दे दे, तब आप क्या करोगे? मैं क्लासरूम में अक्सर बोलता हूँ कि आप पहाड़े याद करो। वो पहाड़े क्या है, वो नंबर को देखकर अब जैसे ये 66 आया था, तो अब किसी को याद है कि 11 × 6 66 होता है, 22 × 3 66 होता है, 33 × 2 66 होता है। क्या बात समझ में आ रही है? यानी नंबर को देख कर ना अपने आप आपका माइंड चलने लगेगा, वो आपको खुद क्लू दे देगा, भाई ऐसे नहीं ये ऐसे हो रहा है, ठीक है? चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि 66 से 2/3 प्रतिशत की फ्रैक्शन क्या होती है, बताओ मुझे, अगर किसी को याद हो। ठीक है सुहाना, तुम्हें तो याद नहीं होगी बेटा, भूल गए होंगे। ठीक है बहुत बढ़िया। बबलू भूल गए, याद है?
ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए मैं ही बता देता हूँ बेटा, 66 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6। कैसे होती है वो चीज देखिए बेटा। 66 से 2/3% को, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को, सिर्फ इस वाले पार्ट को, हम प्रतिशत को कुछ भी नहीं कर रहे। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले आपको इनको करना पड़ेगा गुना। तो 16 तिया 48, 48 में 2 जोड़ोगे तो बेटा 50। क्या मिला? 50 बटे में क्या आया? 3। और देखिए प्रतिशत अभी तक आपने हटाया नहीं था। आपने 16 से ही 2/3% को सॉल्व करके क्या लिख दिया? 50/3। ये जो प्रतिशत यहाँ पे था वो आपने यहाँ लगा दिया। अब आपको पता है बेटा कि 50/3% है। जब भी आप प्रतिशत हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा? सो अब 0 से 0 काट लीजिए और 5 के टेबल सी से काट लीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब क्या करोगे, ऊपर तो आ गया 1, इस 3 का गुणा करोगे 2 के साथ तो क्या आ जाएगा? 6। क्या बात समझ में आ रही है? तो 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/6। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है, मैं मान के चल रहा हूँ। अगला मेरा प्रश्न ये है, चलिए आप एक चीज बताइए मुझे, मेरे को बड़ी अच्छी चीज याद आई है कि अगर मैं 16 से ही 2/3 को 2 से गुणा कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? चलिए मैं देख रहा हूँ जल्दी से मुझे इस प्रश्न का उत्तर कौन देता है। बड़ा शानदार प्रश्न है और ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी भी नहीं है। अभी ये चीज मैं डिस्कस करके गया हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, प्रश्न देखो मेरा। मैं कह रहा हूँ कि आपको 16 से ही 2/3 को, प्रतिशत की मैं बात ही नहीं कर रहा, आपको सिंपल 16 से ही 2/3 को गुणा करना है 2 से। फ्रैक्शन फॉर्म में उत्तर देना, फ्रैक्शन फॉर्म में रवि, डेसिमल में उत्तर नहीं देना। बोलो 34 को जब आप 3 से भाग दोगे तो 11 से 1/3 आएगा बेटा। चलिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। चलिए देखते हैं किसका आंसर सही है, अभी पता चल जाएगा। देखिए अभी मैंने बताया कि 16 से ही 2/3 को आप क्या कीजिए बेटा, इसे आप चाहो तो एक मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि 16 से ही 2/3 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो बेटा 16 प्लस 2/3। ठीक है, चलिए मैं आपको दोनों तरीके से प्रश्न करवा दूंगा। ठीक है, दोनों तरीके से कैसे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सिंपल सा पहले ये कि 16 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो 16 3 48, 48 और 2 50। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला? 50/3। 50/3 को जब आपने 2 से गुणा किया तो आप ये बताइए कि 2 का गुणा किसके साथ होगा? 50 के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 100/3। क्या मिलेगा? 100/3। इसको आप आगे यहाँ तक भी रख सकते हो या आगे सॉल्व करोगे तो वही आएगा 33 से 1/3। तो आपके ये दो उत्तर बनते हैं। अगर सिंपल फ्रैक्शन में उत्तर देना है तो 100/3, अगर मिक्स फ्रैक्शन में उत्तर देना है तो 33 से 1/3। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई?
अब मैं दूसरे वाला भी आपको करवाता हूँ। तो आपको क्या करना था बेटा, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। मैंने इसको गुणा किया सबसे पहले 2 से, तो क्या मिला मुझे यहाँ से, 16 दूना 32। और यहाँ पे क्या क्या, इसी को मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। आपने 2/3 को गुणा किया 2 से, तो 2 दूनी 4, 4/3। अब आपको पता है फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला होता है, नॉमिनेटर होता है, जो अंश होता है, वो कभी भी हर से बड़ा नहीं आ सकता। अगर हर से बड़ा है तो उसे भाग दीजिए। अब 4 के अंदर आप 3 का भाग दो तो कितनी बार पूरा पूरा जाएगा, एक बार। 3 एकम 3, और शेष पर क्या बचेगा, 1 में क्या, 3। क्या बात समझ में आ गई? यानी कि मैं 4/3 को क्या लिख सकता हूँ, 4 से ही 1/3, सॉरी 1 से ही 1/3। और फिर मुझे पता है कि 1 से ही 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1/3। मैंने यहाँ पे कोई किया 1 + 1/3। अब आप सिंपल जो होल नंबर है, जो पूर्ण संख्या है, उन्हें जोड़ दीजिए। तो क्या बना, 33 + 1/3। और मैं बता के हटाऊं कि 33 + 1/3 को आप क्या लिख सकते हो, 33 से 1/3, और 33 से 1/3 को आप क्या लिख सकते हो, 100/3। अब बताओ, ये जो मैंने आपको चीज बताई है, क्या ये समझ में आ गई क्या? यस सर। नेहा, आया बेटा कुछ समझ? आप ये मत सोचना कि हम सीधा ही याद रख सकते हैं कि 16 से 2/3 1/6 होता है, सीधा ही याद रख लेंगे। 33 से 1/3 1/3 होता है, ये भी हमेशा याद रख सकते हैं। लेकिन याद कितना रख सकते हो, ठीक है? अगर सीधा उसने बोला तो आप कर लोगे, लेकिन थोड़ा घुमा के दिया ना, तो वहां पे आपके तोते उड़ जाएंगे। मैं यहाँ पे जो आज आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये ना जीडी लेवल का है ही नहीं, ये जीडी से बहुत ऊपर लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में जो मैथ्स लेवल का है ना, मैं उस लेवल की बातें कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैं सिर्फ आपकी क्या है, मैथ की जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रयास कर रहा हूँ। जीडी में तो अपने प्रश्न लगाते हैं, इस लेवल के तो प्रश्न आते हैं जीडी के अंदर तो, ठीक है? जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, अपने बहुत हाई लेवल की बातें कर रहे हैं बेटा, समझने का प्रयास करना। अच्छा, सिंह साहब और रवि जी, आपकी क्या रिपोर्ट है बेटा, समझ में आया कुछ? ठीक है, देखिए आप लोगों ने समझा क्या? अब मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं, मुझे नहीं पता कि आप वहां तक समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो आप लोगों ने ये समझा है कि बेटा कि 16 से ही लिख देता हूँ, 16 से ही 2/3% का दुगना क्या होता है, प्रतिशत नहीं सॉरी, 16 से ही 2/3 का दुगना क्या होता है बेटा, इसका दुगना होता है 33 से ही 1/3। क्या बात समझ में आ गई? और मुझे पता है 16 से ही 2/3 प्रतिशत की, अब मैं बात कर रहा हूँ प्रतिशत की, 16 से ही 2/3 प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। अब आपको पता है कि 33 से ही 1/3, 33 से ही 1/3 दुगुना है, यानी दुगुना मतलब मल्टीप्लाई किया गया 2 से। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस 1/6 को भी क्या करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, इस तरीके से कुछ हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 3 6, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 1/3। आपको ये चीज समझ में आई क्या? चलिए अब देखिए, जैसे कि आपको दे दे 83 से 1/3 प्रतिशत,
इसकी फ्रैक्शन बनाइए आप 83 से 1/3%। ये मैं देख रहा हूँ कौन सीखता था। सुहाना थोड़ा चेक करो बेटा। रवि क्या हुआ, नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या? नेट तो मैंने लगा दिया यार आज आपका। नहीं मैंने तो शायद जोड़ दिया था वाईफाई। अच्छा चलो कोई ना, टेंशन मत, तो ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा फिर मैं आज। किसी का उत्तर, एक ही उत्तर है मेरे पास सिर्फ, राजविंदर सिंह जी का। उसके अलावा मेरे पास किसी का उत्तर नहीं आया है। तो आना, आपने उत्तर जरूर दिया बेटा, लेकिन वो उत्तर गलत है। हाँ वो तो पता ही है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और अभ्यास कीजिए आप। प्रयास करोगे तो हो जाएगा। बबलू आपका उत्तर क्या है? बहुत बढ़िया रवि। बबलू आप भी करो, आपको तो क्लास में कराया हुआ है बेटा ये। कमाल हो गया यार, इतना तो टफ क्वेश्चन ही नहीं था। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या करना है आपको। 83 से 1/3 है बढ़िया तरीका, या जो हम पढ़ते आए। 83 को 3 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 249। क्या मिलेगा? 249। 249 में जब आप ये वाला एक जोड़ दोगे तो बन जाएगा 250। और अपॉन में क्या था? 3। यानी मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने 83 से 1/3 को मैंने इस तरीके से एक सिंपल फ्रैक्शन बना कर लिख दिया। क्या बात समझ आएगी? और अब मैं प्रतिशत का लगा देता हूँ। यानी 83 से 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50/3% लिख सकता हूँ। इसी चीज को जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं प्रतिशत हटा देता हूँ। जब मैं प्रतिशत हटाऊंगा तो बट्टे में 100 लग जाएगा। इसे मैं काट देता हूँ इससे। तो 5 पर 6.5 से काटूंगा, 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10। ऊपर क्या था मेरा? 5। नीचे क्या था? 3 गुना 2। जब इसे मैं आगे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 5/6। अब बताओ, अब आप लोगों को समझ में आया क्या ये?
बबलू अब क्लियर है बेटा? ठीक है, बाकियों का उत्तर आ ही गया मेरे पास। अब देखिए, ये चीज तो आपको पता ही है, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखिएगा, अब देखिएगा कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है 83 से 1/3%, ये कुछ लग रहा है आपको कि 16 के से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं, या 16 के आसपास? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना, इधर देखना कि अगर मैं 16 से 2/3, ठीक है, एक बार प्रतिशत भूल जाना बेटा, ठीक है, प्रतिशत तो हम बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है, एक बार सिर्फ नंबरों की बात कर रहे हैं। 16 से 2/3 को अगर मैं 5 से गुना कर दूं तो क्या मुझे 83 से 1/3 मिलेगा? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले 5 का गुणा कीजिए 16 के साथ, तो 16 पांजे 80, 16 पांजे 80, बीच में निशान आ जाएगा प्लस का, फिर इस 5 का गुणा होगा ऊपर वाले 2 के साथ, तो 5 दूनी 10, बट्टे में क्या है 3। अब जब आप इस 10 के अंदर 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 सी है 9, रिमाइंडर बचेगा आपका 1/3। अब इस 80 को 3 से जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 83 से 1/3। अब चाहे आप प्रतिशत लगा दीजिए, ठीक है। अब हमें इसका फायदा क्या होगा? फायदा बेटा ये होगा कि जब आपका ये अभ्यास किया होगा तो आपको पहले तो ये देखते ही पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं 16 से 2/3% का मल्टीपल है, ठीक है। 83 से 1/3 कितना गुना है? 5 गुना है, ध्यान रखना कितना गुना है? 5 गुना। तो हमें पता है कि 16 से 2/3% की फ्रैक्शन क्या है? 1/6। तो 1/6 को जब मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो मुझे डायरेक्टली क्या मिलेगा? 5/6, यानी 83 से 1/3 को देखते ही आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा 1/6। क्या बात समझ में आ गई? मैं ये चीज सिखाना चाहता था आपको। चलिए, आज नेटवर्क का इशू काफी बच्चों के साथ आ रहा है। अब आपने क्या करना है, आपको देता हूं मैं होमवर्क, ठीक है। ये पे क्लास ओवर करते हैं, बच्चों में नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, ये क्लास मैं अपलोड कर दूंगा तो आप वहां पे देख लीजिएगा। आप लोग बेटा 1 से लेके जैसे मान लो 1 ले लिया, इस 1 को आपने 2 से भाग दिया, फिर 3 से भाग दिया, फिर 4 से भाग दिया, ठीक है, फिर 5 से भाग दीजिए। इस तरीके से करके आप इसे ले जाइए 9 तक, 9, और फिर आप एक भाग दे देना बेटा 11 का, क्योंकि ये वाला भी 4 बार है। आप 1 को जब 2 से भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? 0.5। 1 को जब आप 3 से भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? 0.3। 1 को जब आप 4 से भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.25। आई बात समझ में? इस तरीके से आपने इस फ्रैक्शन को इस डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। एक काम तो आपका ये हो गया। दूसरा काम क्या है? अब तो एक बार आप ना यही करो, या अगर आप कर लो तो आप ऐसे करना, जैसे मान लीजिए कि 1% है, अब इसके साथ आप हाफ ऐड कर दो, यानी कि 1 से 1/2% की फ्रैक्शन के, फिर आप 2 के साथ हाफ ऐड कर दीजिए, कि 2 से ही 1/2% की फ्रैक्शन के, फिर 3 से ही 1/2% की फ्रैक्शन के। आई बात समझ में? ये कीजिए आप, और जब ये हो जाए आपको लगे कि ये अंडरस्टैंडिंग हमारी बन गई,
तो आप इसी चीज को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हो कि 1 से ही 1/3% की फ्रैक्शन क्या है, 2 से ही 1/3% की फ्रैक्शन क्या है, 3 से ही 1/3% की फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, कितनी करनी है, 1 से लेकर 100 तक कर लीजिए, आप में दम होना चाहिए करने का। बाकी कम से कम आप 40-50 तो कीजिए, और जितनी ज्यादा करोगे बेटा उतनी आपके अंदर ही इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, इस चीज को आपने ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, अब बताइए किसी का कोई डाउट है तो। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ दीजिएगा, वरना शुभ रात्रि है।